वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। आज का जो पैटर्न है वो इसको आप देख के समझ ही गए होंगे। इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। ब्यूटीफुल सा जेंट स्वेटर मैंने इस बार बनाया है। काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी जेंट स्वेटर के लिए, तो ये मैंने बॉय स्वेटर बना के रेडी किया है। आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगा। तो आज का जो पैटर्न है, आज मैं इसमें आपको इसका गला बनाना बताऊंगी और आप देख सकते हैं कितना प्यारा और परफेक्ट गला। क्रोशिया से इतना परफेक्ट गला जनरली नहीं बना पाते हैं लोग, पर मैंने यहाँ पे जिस तरीके से आपको बताया है, आप बिल्कुल ऐसा ही गला बिना किसी झोल के बना के रेडी कर सकते हैं। और ये देखिएगा बिल्कुल प्रॉपर शेप, किस तरीके से इसका बॉर्डर बनाना है बस प्लस पीछे का पल्ला इसका कैसे बनाना है, ये मैं आपको इसमें बताऊंगी इस वाले वीडियो में। और अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसमें मैंने आपको इस ब्यूटीफुल से डिजाइन को डालना बताया था कि कैसे आपको इसमें डालना है, कितने फंदे डालने हैं और बड़ा और छोटा कैसे बनाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और आने वाले बेल आइकन को भी ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियोज़ अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का। पीछे का पल्ला बनाने के लिए देखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया था बॉर्डर सेम वैसे ही बनाना है जैसे आपने आगे के पल्ले में बनाया हुआ है। और 2 सेट बनाने थे आपको, ये मैंने पहले ही आपसे बता दिया था। तो सेम वैसे ही आपको पीछे के पल्ले के लिए भी बॉर्डर बना लेना है। सिर्फ क्या बनाना है ये मैं बताऊंगी, बाकी घटाना वगैरह सब वैसे ही है जैसे मैंने आगे के पल्ले में आपको बताया हुआ है। उसमें मैंने 6 फंदे घटाए हैं, इसमें भी 6 फंदे घटा लेने हैं। में आपको क्या करना है, सिर्फ आपको हाफ डबल क्रोशिया से पूरा पल्ला बना के रेडी करना है। यहाँ मैंने 2 चैन बनाई और लूप लिया। देखिए हाफ डबल क्रोशिया बनाने के लिए 1 लूप लिया। जो पहली वाली मेरी डबल क्रोशिया है इसमें डालेंगे और तीनों लूप्स को एक साथ निकाल देंगे। फिर से लूप लेंगे, नेक्स्ट वाली में डालेंगे। देखिए नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट वाली चेन में डाला और तीनों लूप, ये जो 3 लूप है इन तीनों को एक साथ निकाल देंगे। इससे क्या होता है, थोड़ा सा छोटा भी बन के रेडी होता है और बहुत ज़्यादा जालियाँ नहीं लगती हैं। फिर से देखिएगा यहाँ पे मैंने 3rd वन में डाला और 1 हाफ डबल क्रोशिया बना ली, 4th वन में डाला और हाफ डबल क्रोशिया बना ली। तो यहाँ सब में आपको ऐसे ही हाफ डबल क्रोशिया बना के रेडी करनी है। अगर आप इसमें फंदा बढ़ाना चाहते हैं तो 5 फंदों को बढ़ा सकते हैं। हर 20 फंदे के बाद, हर 20 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद फंदे बढ़ा सकते हैं। बढ़ाना कैसे है वो भी मैं बता देती हूँ। देखिएगा जैसे आपने यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बना ली, तो दूसरी वाली में आपको 2 एक साथ बना लेनी है। ये दूसरी वाली में 1 बना ली और उसके नेक्स्ट वाली में उसी में फिर से डालेंगे और एक बार और हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह अब आपके पास देखिए 1 2 3 हो गई। फिर से नेक्स्ट वन से हाफ डबल क्रोशिया एक बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 2 सब में एक बना लेंगे। जब 20 बना लें, 1 2 3 4 5 6 करते करते जब 20 पर आ जाए तो 20वें नंबर पे फिर से 2 बना लीजिए। फिर से 1 2 से स्टार्ट कीजिए, 20वें नंबर पे फिर से बना लीजिए। तो इस तरह आपकी 5 हाफ डबल क्रोशिया बढ़ जाएंगी। और एक लास्ट में भी बढ़ाना जरूरी है, जैसे आपने इधर बढ़ाया है वैसे इधर भी बढ़ा लेना है। तो सेम प्रोसेस को इसमें करना है। ये पूरी रो आपको हाफ डबल क्रोशिया की बना के रेडी करनी है। तो ये देखिए ये पूरे में हाफ डबल क्रोशिया मैंने 1 रो बना के रेडी कर ली। नेक्स्ट रो के लिए फिर से आपको सेम वैसे ही करना है। 1 चेन बना लीजिए, वर्क को टर्न कर लीजिए और जो सबसे पहले वाले से स्टार्ट कीजिएगा तो आपकी बहुत ही परफेक्ट बन के रेडी होगी, क्योंकि बीच में आपको स्पेस मिल जाएगा लास्ट में बनाने के लिए। नहीं तो फिर चेन में बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। 1 चेन बना के जो सबसे पहले वाली आपकी हाफ डबल क्रोशिया है उसमें बना लीजिए, फिर से उसके नेक्स्ट वाली में है उसमें बना लीजिए। तो अब आपको सेम प्रोसेस को करना है फ्रेंड्स। और जितना बड़ा आपने आगे का पल्ला बनाया है पहले से उतना बड़ा बना लीजिए। फिर जैसे मैंने आगे के पल्लों को घटाना बताया है वैसे से घटाना मैं इसमें दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखिएगा ये मेरा पीछे का पल्ला पूरा बन के रेडी है और जितना मैंने इसमें पहले बनाया है आगे के पल्ले में उतना बना लिया है। और सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए देखिएगा 1 2 3 4 5 6 फंदे इधर और 6 ही डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया इधर। 1 2 3 4 5 6 मैंने घटा दिए हैं। घटाने के लिए आपको सेम प्रोसेस को करना है। जब आप इस साइड पे होंगे, जिस भी साइड पे आप हो, तो वहां से शुरू की 6 डबल क्रोशिया में सिर्फ आपको स्लिप स्टिच बनानी है
ओके, स्लिप स्टिच बनाते हुए आपको 6 पे आ जाना है और उसके बाद उसके जस्ट नेक्स्ट वाली से अगेन हाफ डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करना है। पूरे में आपको ऐसे ही बनाना है और जब आप इस साइड आ जाए तो जब 1 2 3 4 5 6 बच जाए तो आप वहीं पे वर्क को रोक दीजिए और यहीं से वर्क को टर्न करके हाफ डबल क्रोशिया स्टार्ट कीजिए। इस पे कुछ नहीं बनाना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। तो ये आगे का और पीछे का पल्ला मेरा दोनों बनके रेडी हो चुका है। तो चलिए अब इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, आपको इसका आगे का पल्ला और पीछे का पल्ला जो है बिल्कुल जो बराबर ही है, उनके सीधे हिस्से को आपस में एक दूसरे, ये देखिए ये पार्ट सीधा है और ये पार्ट मेरा सीधा है। नीचे से इस जगह से पता चल जाएगा आपको कि किधर का सीधा हुआ है। तो इन दोनों को एक साथ रखना है और एक साथ रख के इन्हें, इसका जो ऊपर का मुड्ढा है इसे आपस में जोड़ लीजिए। मुड्ढे को आपस में दोनों साइड से सिल लेना है, इसके बाद ही इसका आर्म होल और इसका गला बनेगा। तो ये आपस में, ये मुड्ढे दोनों आपस में ऐड कर लीजिए और ऐड करने के बाद फिर मैं आपको इसका मुड्ढा बनाना बताऊंगी। यहाँ मैंने इसमें मुड्ढों को जोड़ लिया है, दोनों मुड्ढे जोड़ लिए हैं और अब हमें यहाँ पे बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर सेम ऐसे ही बनेगा जैसे मैंने नीचे आपको बताया था, सेम वैसे ही बॉर्डर इसमें आपको ऊपर भी बना के रेडी करना है। बॉर्डर बनाने के लिए मैंने फ्रेंड्स 1 नंबर पतली क्रोशिया को यूज किया है, 3.0 mm के क्रोशिया हुक। तो अगर आप जैसे 10 नंबर से आपने पूरा वर्क किया है तो आप 11 नंबर से बॉर्डर को बनाएं। अगर आपने 8 नंबर से किया है तो अच्छा होगा कि आप 9 या 10 नंबर से बनाएं, तो उससे क्या होगा, बॉर्डर अच्छा और टाइट बन के रेडी होता है। तो जहाँ पे किसी भी साइड पे, एक साइड पे सबसे पहले यहाँ पे धागे को कॉर्नर पे ऐड कर लेना है। ये सारे धागे जो आपके एक्स्ट्रा हैं वो सब लास्ट में आपको क्या करना है, एक साथ ही सबको इसी में अंदर फंसा देना है, जिससे कि वो अनइवन तरीके से बाहर की तरफ ना दिखे। तो यहाँ मैंने धागे को ऐड किया और सबसे पहला एक रो जो बनानी है वो सिंगल क्रोशिया की बनानी है। तो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे एक सिंगल क्रोशिया पहले बनाएंगे। हो सकता है थोड़ा टाइट लगे आपको, जैसे मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गांठें हो गई हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये टाइट हो जाता है। ओके, यहाँ पे बनाया एक, अब मैं इस चेन पे बनाऊंगी एक, इस चेन पे बना ली। अगेन एक जो सिंगल क्रोशिया यहाँ पे डबल क्रोशिया है उस पे बना लूंगी, फिर से एक चेन पे। तो प्रॉपर दूरी देख के आपको बनाना है। फिर से एक डबल क्रोशिया के ऊपर बना ली, अगेन एक चेन पे बना ली। दूरी आपको ज़्यादा लग रही है तो 2 बना लीजिए। फिर से यहाँ पे जहाँ ज्वाइंट है वहां बनाऊंगी। अगेन एक, ये डबल क्रोशिया है इसमें बनाई, चेन पे बनाई, जहाँ पे ज्वाइंट है वहां पे बनाई, डबल क्रोशिया है इसमें बना ली। तो प्रॉपर दूरी, थोड़ी थोड़ी दूरी पे आपको करते हुए इस तरीके के सिंगल क्रोशिया पूरे में बना के रेडी करनी है। पहले यहाँ से लेके यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बना लीजिए। जितनी सिंगल क्रोशिया हो उतनी ही सिंगल क्रोशिया आपको इस धड़ भी बनानी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो इस पूरे रो में आपको सिंगल क्रोशिया ही बनानी है। तो इस पहले ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बना के पूरा एंड पर आएंगे। तो ये देखिए, ये मैंने इसमें पूरा सिंगल क्रोशिया बना लिया है और इतने पोर्शन में मेरा आगे और पीछे में टोटल 42 से 43 तक मेरी यहाँ बनी है और 42 से 43 तक ही यहाँ भी बनी है। अब इसमें आपको सिर्फ बॉर्डर बनाना है, तो बॉर्डर के लिए कुछ नहीं करना है। अब देखिएगा, सिर्फ आपको डबल क्रोशिया बनानी है। 3 चेन से स्टार्ट किया, पहले में, दूसरे में डबल क्रोशिया। ये रो पूरी डबल क्रोशिया की बनेगी और उसके बाद फिर एक ऊपर से उठाएंगे और एक नीचे से उठाएंगे। जितनी भी आपने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाई है उन सब में एक एक डबल क्रोशिया इसी तरीके से बना लेनी है। सब सारी सिंगल क्रोशिया में एक एक डबल क्रोशिया। तो ये देखिए, पूरी डबल क्रोशिया मैंने बना ली। डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से जब रो कंप्लीट हो जाए तो 3 चेन बनाएंगे, वर्क को यहीं से टर्न करेंगे और
जो इसके बगल वाली डबल क्रोशिया है इसे देखिए मैंने ऊपर से डाली क्रोशिया को, जैसे बॉर्डर में बनाया था सेम वैसे ही बनाएंगे। नीचे से कवर करते हुए एक डबल क्रोशिया बना ली। नेक्स्ट वन वाली में नीचे की तरफ से डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम ही प्रोसेस करना है आपको। अब इसी तरीके से जो ऊपर से उठाएंगे आप उसको ऊपर से बनाना है, और जो आप नीचे से उठाएंगे उसे नीचे से बनाना है। इस तरह से आपको 3 से 4 राउंड का बॉर्डर बना के रेडी करना है। जितना चौड़ा आप इसमें बॉर्डर बनाना चाहें बना सकते हैं, और 3 से 4 राउंड बना के मुड्ढा पूरा इसी तरीके से कंप्लीट करना है। जैसा एक मुड्ढा बनेगा सेम वैसे ही आपको दूसरा भी मुड्ढा बनाना है। तो इस तरीके से बनेगा। ये दूसरा राउंड है, इसमें 2 राउंड और बना लूंगी तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसे कंप्लीट करने के बाद मैं आपको इसका ये देखिए यहाँ मैंने बॉर्डर बना के रेडी कर लिया है, और बिल्कुल परफेक्ट बॉर्डर बन के रेडी हुआ है। कहीं से भी निटिंग के बॉर्डर से कम नहीं लग रहा है ये देखिए दोनों साइड में सेम वैसे ही, और प्रॉपर इसमें गुलाई भी आ गई है। अब हमें इसमें इसका नेक बनाना है। नेक बनाने के लिए ये देखिए ये मेरा नेक है, और इस वाले पॉइंट पे पहले यहाँ पे धागे को ऐड कर लीजिए बैक साइड में। तो ये देखिए यहाँ मैंने धागे को ऐड कर लिया, और सेम ही प्लेस पे इसमें भी एक रो पहले आपको सिंगल क्रोशिया की बनानी है। तो जितनी भी पीछे आपको हाफ डबल क्रोशिया दिख रही है, जितनी भी हाफ डबल क्रोशिया है आपके पास, उन सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और इसे नेक के नेक्स्ट वाले जो कॉर्नर तक ले जाएंगे। अगर आप इसमें फंदों को घटाना चाहते हैं, आपको पीछे वाला हिस्सा बड़ा लग रहा है, अगर आप उसमें फंदों को घटाना चाहते हैं तो ऐसे घटा सकते हैं। देखिएगा जैसे कि 5 आपने बिन लिया, 5 के बाद एक बनाया, लूप रहने दीजिए, फिर से दूसरे में डालिए, ये हो गया। और अब इन तीनों लूप्स को एक साथ ओवर कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपकी एक डबल क्रोशिया यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कम हो जाएगी, और पीछे का शेप अगर आप थोड़ा सा टाइट ही चाहते हैं तो वो हो जाएगा। फिर से 2 3 4 5 हो गया। अब उसके बाद फिर से एक घटा लीजिए इस तरीके से। तो ये आपको ऐसे ही बनाना है, पूरा बनाते हुए इस वाले कॉर्नर तक आ जाएंगे। तो पीछे पूरे में सिंगल क्रोशिया मैंने बना ली, और अब मैं आगे के पार्ट में हूँ। साइड में किस तरीके से बनाना है देखिएगा, थोड़ी थोड़ी दूरी पे ये जैसे डबल क्रोशिया बनी हुई है, इसमें क्रोशिया को डालेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, एक दूसरे वाले की स्टार्टिंग पे बना लेंगे, फिर एक इसी के बीच में बना लीजिए, अगेन एक जहाँ ज्वाइंट है वहाँ बना लीजिए, फिर से एक डबल क्रोशिया में यहाँ पे बनाएंगे, तो इसी तरीके से बनाना है आपको। थोड़ी थोड़ी सी स्पेस को मेंटेन रखते हुए सिंगल क्रोशिया बना के रेडी करना है। मैं यहाँ से लेके यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ मेरी कितनी सिंगल क्रोशिया इसमें बनी है। तो ये देखिए यहाँ मैंने सेम प्रोसेस को जैसे आपको बताया वैसे ही इसमें बनाया है, और ये मेरे पास टोटल 35 यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास टोटल 35 सिंगल क्रोशिया मैंने इसमें बनाई है। और अब मैं बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे हूँ, जहाँ से हमने अपने वर्क को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। तो ये देखिएगा एक सेंटर पॉइंट पे आपको यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेनी है, और उसके जस्ट बाद इस वाली से आपको नेक्स्ट साइड वाला वर्क शुरू करना है। सेम ही प्रोसेस है, जितनी आपकी एक साइड पे रहेंगी उतनी ही दूसरी साइड पे भी रहेंगी। और मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका जो बिल्कुल सेंटर वाला जो आपका सिंगल क्रोशिया बना हुआ है, इधर से और इधर के बीच में जो बिल्कुल बीच में आप बनाएंगे उसमें एक मार्कर को लगा लीजिए, क्योंकि फंदे आपको इसी में घटाने हैं और आपको पता रहे कि आपको कहाँ पे फंदे घटाने हैं। तो सेम प्रोसेस पे जैसे आपने इस साइड पे सिंगल क्रोशिया बनाई है, और जितनी सिंगल क्रोशिया बनाई है उतनी ही सिंगल क्रोशिया आप इस साइड पे भी पूरी में बना लीजिए। जैसे आपने बनाई है वैसे ही इधर भी बनेगी। ये देखिए इस साइड भी मैंने सेम ही, एक भी आपकी कम या ज्यादा ना हो, दोनों तरफ सिंगल क्रोशिया बराबर होनी चाहिए, नहीं तो एक तरफ के वर्क में आपका हल्का सा
झोल आ सकता है। अब मैं वर्क के लास्ट में हूँ और जहाँ मैंने वर्क को स्टार्ट किया था, देखिएगा यहाँ से मैंने अपने वर्क को स्टार्ट किया था इस वाले पॉइंट से, तो यहीं पे पहले एक स्लिप स्टिच से वर्क को ऐड कर लूंगी ऐसे, ठीक है। 1 2 3 3 चैन बनाएंगे और यहाँ जितनी भी हमने इसमें सिंगल क्रोशिया बनाई है सब में पहले एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 फिर से इसमें डबल क्रोशिया, अगेन डबल क्रोशिया। तो जितनी भी आपने सिंगल क्रोशिया बनाई है बैक साइड में उन सब में एक एक डबल क्रोशिया बना लीजिए। सेम ही प्रोसेस को रिपीट करते हुए फ्रंट साइड का इसमें पूरे में डबल क्रोशिया बना लीजिए और जहां पे आपने मार्कर लगाया है इसके एक डबल क्रोशिया पहले तक यहाँ पर तक आ जाइए। इसमें पूरे में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ पर आ जाइए। तो ये देखिए यहाँ मैंने बैक साइड में पूरे में डबल क्रोशिया बनाई, ये बैक साइड का है, पूरा बैक साइड बना ली और एक साइड की पूरी आगे की डबल क्रोशिया बना ली। और अब मैं यहाँ पे मार्कर पे हूँ जहाँ पे हमारा बीच वाला पार्ट है, ठीक है। तो अब क्या करना है देखिएगा, मार्कर मैंने इसमें लगाया है और मार्कर से पहले मैं अभी एक सिंगल क्रोशिया मेरी छूटी हुई है, इसमें बना ली है मैंने, बट ये अभी छूटी है, मार्कर वाली में भी बनाना है और एक इधर वाली में बनाना है। तो 3 में हमें एक साथ बनाना है। सबसे पहले देखिएगा क्या करेंगे, ये वाला लूप इसमें ही रहेगा, लूप लेके डबल क्रोशिया की तरह जो मार्कर के पहले वाली है उससे एक लूप निकालेंगे और डबल क्रोशिया बनाते हुए आधा ही ओवर करेंगे, पूरा ओवर नहीं करेंगे, ठीक है। एक निकाल लिया और अब आपको मेन मार्कर वाले से निकालना है जिसमें आपकी मार्कर लगी हुई है, उससे भी आधा ही निकालना है, पूरा नहीं निकालना है। और फिर मार्कर के इस साइड वाली से, एक लेफ्ट साइड वाली से लेना है, एक राइट साइड वाली से, और इसे पूरा ना ओवर करते हुए सिर्फ लूप ले लेना है। अब आपके पास टोटल 4 लूप हैं क्रोशिया में। अब इन चारों को एक साथ ओवर कर दीजिए और फिर से जस्ट इसके बगल वाली से डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट कीजिए दूसरे साइड की। इसमें एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और मार्कर को निकाल के जस्ट मिडिल वाली में, ये देखिए ये वाली है ना जिसमें हमने 3 को एक साथ बांधा था, उसके बाद एक डबल क्रोशिया बनाई थी अभी, तो उसे छोड़ देंगे। उससे पहले वाली जो बिल्कुल बीच वाली है उसमें मार्कर को फिर से एडजस्ट कर लीजिए ताकि आपको याद रहे कि आपको फंदा किसके दोनों तरफ घटाना है। और अब इधर से भी जितनी भी डबल क्रोशिया बनी हुई हैं उन सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए सब में एक एक बनाएंगे और एंड पे आ जाएंगे जहां से हमने स्टार्ट किया है। तो ये देखिए इस साइड पे मैंने पूरे में डबल क्रोशिया बना ली और अब मैं वर्क के स्टार्टिंग में हूँ। तो जहां हमने 3 चैन से स्टार्ट किया था, 3rd नंबर वाली चैन में पहले अपने वर्क को ऐड कर दीजिए। अगेन 3 चैन से स्टार्ट करेंगे, 1 2 और 3, और अब इसमें बॉर्डर बनाना स्टार्ट कर देंगे। सेम वैसे ही एक डबल क्रोशिया को ऊपर से और एक डबल क्रोशिया को नीचे से कवर करेंगे। सेम ही बॉर्डर है जो आपने नीचे के साइड और मुड्ढों में बनाया है, इसी तरीके से बॉर्डर आपको बनाना है। इसमें एक बार ऊपर से उठाएंगे और एक बार नीचे से कवर करेंगे और जितनी भी डबल क्रोशिया बनी हुई हैं पीछे के साइड, ये देखिए ये बैक साइड की जितनी डबल क्रोशिया है इन्हें ऐसे ही बना लेंगे। फ्रंट साइड की भी एक साइड की पूरी डबल क्रोशिया यहाँ से देखिए यहाँ से बनाना स्टार्ट किया, ये पूरी बना लीजिए, ये पूरी बना लीजिए, ऐसे ही एक ऊपर से और एक नीचे से बनाते हुए फिर मार्कर जहाँ लगा हुआ है उसका एक छोड़ के यहाँ तक पूरा ऐसे ही बना के रेडी कर लीजिए। तो ये देखिए सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए पूरे में मैंने बॉर्डर बना लिया है और बॉर्डर बना के अब मैं अगेन मार्कर के पास आ गई हूँ और ये देखिए ये लगा है मेरा मार्कर और ये मार्कर में हमने देखिए ये 1 2 3 डबल क्रोशिया एक साथ घटाई थी ना, तो वो तीनों एक साथ हैं जिन्हें हमें एक साथ बांध दिया था।
और ये है इसके पहले वाली डबल क्रोशिया, मीन्स इस साइड वाली डबल क्रोशिया ये है। इन तीनों को एक साथ बांधा था तो इन तीनों को नहीं लेना है, एक ये वाली है, ठीक है। इसमें से सिर्फ बीच वाली को लेंगे जो हमारे वर्क के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये आपकी बीच वाली डबल क्रोशिया, ये देखिए यहाँ से भी आपको पता चलेगा जहाँ से आपने बीच वाली उठाई थी, ये है बिल्कुल बीच वाली। ये दोनों घट चुकी हैं तो इन्हें आपको इसमें वर्क नहीं करना है, सिर्फ आपको ये वाली पे वर्क करना है। तो ये ऊपर से उठी है, इसे मैं नीचे से उठाऊंगी। ओके, डबल क्रोशिया आधी ही बनाएंगे जैसे पहले बनाए थे। मार्कर को हटाएंगे, मार्कर में जो 3 डबल क्रोशिया है, ये देखिए साफ दिख रहा है आपको, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये जो 3 है, 1 2 3, ये देखिए आपस में एक साथ बंधी हुई है। ओके, तो इसमें जो जस्ट बीच वाली है, एक इधर की नहीं, जो जस्ट बीच वाली है, जो आपकी बीच वाली डबल क्रोशिया है, इसे आपको ऊपर से उठा लेना है। ये हमेशा ऊपर से ही उठेगी, चाहे दोनों साइड आपका ऊपर से बना हो तब भी ऊपर से ही उठेगी। और फिर से देखिएगा, इसे ऊपर से उठाने के बाद अब ये वाली डबल क्रोशिया, इन तीनों में से हमने बीच वाली को उठा लिया, इसमें और इसमें वर्क नहीं करना है। ये वाली है आपकी, इसे नीचे से उठा लीजिए क्योंकि उस साइड वाली आपने नीचे से उठाई है, और आधी डबल क्रोशिया बना लीजिए। अब देखिए 4 लूप है मेरे पास और इन चारों को एक साथ ओवर कर दीजिए। ओके, फिर से सेम प्लेस पे मार्कर को लगा लीजिए और अब आपकी ये जो बीच वाली डबल क्रोशिया है वो देखिए जस्ट ऊपर आपको साफ समझ में आ रही है। अगेन इधर वाली जितनी डबल क्रोशिया हैं, एक बार ऊपर और एक बार नीचे से उठाते हुए इन्हें पूरा ऐसे ही बना लीजिए। ये पूरा बॉर्डर बना लीजिए। बॉर्डर बनाने के बाद अगेन यहाँ पे वर्क को ऐड कर लीजिए। फिर से जैसे आपने मुड्ढे का बॉर्डर बनाया है, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से बनाते हुए अगेन पीछे का बना लीजिए, आगे का इस साइड का भी बनाते हुए फिर से मार्कर पर आ जाइए। तो मैं एक बार और आपको घटाना बता देती हूँ। तो ये देखिए, ये तीसरा राउंड भी मैंने पूरा बना लिया है। बना के अगेन मैं मार्कर पे आ गई हूँ। तो अब इसमें देखिए बीच वाला जो आपका यहाँ से जो बीच वाली डबल क्रोशिया है वो उभरी हुई बिल्कुल साफ पता चल रही है। इसके इधर भी जो इधर और इधर जो डबल क्रोशिया आपने बनाई है, इसमें वर्क नहीं करना है। हम हर बार बस आपको ये ध्यान देना है कि जहां आपने घटाई है तो उस वाली डबल क्रोशिया पे आपको कोई वर्क नहीं करना। आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ। जैसे आपने यहाँ पे बनाया था तो इसके दोनों जस्ट बगल वाली में मैंने कोई वर्क नहीं किया है, सिर्फ बीच वाली को उठाया था और इसके बगल वाली जो डबल क्रोशिया थी दोनों साइड पे उसमें वर्क किया था। अब ये मेरी बीच वाली है तो ये और ये देखिए इसके बगल वाली है, इसमें वर्क नहीं करना है। वर्क सिर्फ आपको बीच वाली में करना है और जो घट चुकी है उसके बगल वाली में। तो अब यहाँ पे ये इसे हमें ऊपर से उठाना है क्योंकि इसके जस्ट बगल वाली हमने नीचे से उठाई है। ऐसे ही उठाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप बीच वाली आपकी ऊपर से उठी हुई है तो आप उसे ऊपर से ही उठाएंगे। ऐसा मत करिएगा कि मतलब अगर इसके बगल वाली नीचे से उठा लिए तो इसे ऊपर से ना उठाएं। ये हमारी बीच वाली है, देखिए जस्ट बीच वाली जो ऊपर साफ दिख रही है, इसे भी ऊपर से ही उठा लीजिए। और इसके जस्ट बगल वाली जिस पे हमें वर्क करना है ये भी ऊपर से ही है, तो इसे भी ऊपर से ही उठा लेंगे और इन सबको एक साथ चारों को एक साथ ओवर कर देंगे इस तरीके से। और अब वर्क को आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो ये देखिए गला कितना परफेक्ट बन के रेडी हुआ है। मैं ऐसे करके आपको दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल वी गला एकदम परफेक्ट बन के रेडी हुआ है। बीच वाला आपको रोज साफ दिख रहा होगा, पास से देख लीजिए। ये देखिए कितना, ये बीच वाली है आपके डिज़ाइन है, ये बिल्कुल साफ ऊपर से दिख रही है। इधर इधर की मैंने घटा दी है। अब अगर आपको चौड़ा बनाना है, इससे ज़्यादा एक और राउंड बनाना है, तो सेम प्रोसेस को ही इसमें भी कंटिन्यू रखिए। जहां आपने बीच वाली बनाई है मार्कर लगा दीजिए, पूरा करते हुए आइए। फिर मार्कर के जस्ट बगल वाली, अब वो नीचे वाली होगी ये वाली, तो इसे उठा लीजिए, जस्ट बगल वाली को एक साथ ओवर कर दीजिए। तो अब आपको सेम ऐसे ही करना है। पूरा वर्क ओवर करके यहाँ पे ऐड कर देना है और ऐड करके अपने वर्क को यहीं पे एंड करूँगी। प्लस दोनों साइड के आपको जो ये स्वेटर है इसे सिल लेना है और आपका स्वेटर बनके रेडी हो गया। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये पैटर्न अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दें। मैं मिलूंगी आपसे कुछ नए आइडियाज़ के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।